पहले पार्ट में हमने देखा कि इस बच्ची के मुंह से जो भी निकलता है वो तुरंत सच हो जाता है। दरअसल इस बच्ची और उसकी माँ को उनके ही घर से निकाल दिया गया था। बेघर होकर जब दोनों सड़क पर चल रही थीं, तभी बच्ची ने कहा, काश हमारे पास एक घर होता। अगले ही पल आसमान से कई बड़े बड़े बंगलों की रजिस्ट्री नीचे गिरने लगी। फिर बच्ची ने इच्छा जताई कि एक शानदार लग्जरी कार आ जाए, और जैसे ही उसने हवा में इशारा किया, सामने एक चमचमाती मायबाग खड़ी थी। उसने अगली ख्वाहिश की कि उसकी माँ बहुत अमीर बन जाए, और तुरंत ही उस कार का पिछला हिस्सा 100 के नोटों से भर गया। बच्ची ने देखा एक आदमी जानबूझकर गाड़ी के सामने गिरा जिससे पैसे वसूले जा सके। अमीर सीईओ उतरकर पैसे देने वाला था, तभी लड़की ने रोककर बताया कि वो आदमी झूठा है। आदमी ने चाकू निकाला, लेकिन अगले ही पल गिर पड़ा और घायल हो गया। लड़की ने फिर कुछ सोचा और साइन बोर्ड उसके पैरों पर गिर गया। सब हैरान रह गए। सीईओ को शक हुआ कि ये वही खास बच्ची है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया कि वह फू न्यू नाम की एक रहस्यमयी लड़की से मिलने जा रहा है ताकि अपनी बीमार दादी के लिए दवा ले सके। उसने उस बच्ची को एक विजिटिंग कार्ड दिया। बच्ची ने उसे बताया कि उसकी दादी की बीमारी का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि किस्मत का असर भी है, और फिर उसे एक लकी चार्म दे दिया ताकि अगली बार अगर कोई उसकी किस्मत चुरा ले तो वह उससे बच सके। सीईओ को लड़की की बातों में कुछ रहस्य नजर आया, लेकिन उसके पास समय नहीं था, इसलिए वह लकी चार्म लेकर चला गया। उधर माँ टॉफी लेकर वापस आई, और अब सबसे जरूरी था कि वे कहीं रहने की जगह ढूंढे। माँ बेटी एक सुंदर बंगले में पहुंची, लेकिन जैसे ही वे अंदर गईं, बच्ची को महसूस हुआ कि वहाँ कुछ गलत है। वह पूरे घर में घूमने लगी और एक कमरे में उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। अंदर जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। यही औरत सीईओ की दादी थी, जिसके लिए वह दवा लाने गया था। उधर सीईओ जब फू न्यूज से मिला तो उसने बताया कि अगर उसकी किस्मत दादी को ट्रांसफर कर दी जाए तो दादी की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुश्तैनी ताबीज को छोड़ना होगा। अपने प्यार में अंधे सीईओ ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन जैसे ही फू न्यू ने ताबीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे पता चला कि वह दादी की किस्मत नहीं चुरा पा रही है। दादी की हालत और भी खराब हो गई, और तभी सीईओ को वह बच्ची याद आई। उसे याद आया कि बच्ची ने एक खास तस्वीर दी थी जिससे वह दुर्भाग्य से बच सकता था। उसे शक हुआ कि शायद असली समस्या फू न्यू ही है, जो उसकी और उसकी दादी की किस्मत चुरा रही है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से उस बच्ची की तलाश करने को कहा। दूसरी तरफ बच्ची ने उस बेहोश दादी को उठाकर सोफे पर लिटा दिया, और जैसे ही नौकरानी दवा देने आई, लड़की ने दवा को गिराकर मसल दिया। लोग उसे डांटने लगे। तभी बच्ची बोली, सबके मुंह बंद हो जाए, और तभी अचानक सबकी आवाज बंद हो जाती है। फिर बच्ची अपने हाथ से एक चमकदार रोशनी सीईओ की दादी की ओर फेंकती है।